झारखंड सरकार नगर निगम क्षेत्र, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से थोड़ा सा बिजली बिल ज़्यादा लेना चाहती है बाकी क्षेत्रों को छोड़ के। दरअसल सरकार की योजना है कि इन क्षेत्रों में सरकार का ज़्यादा मैन पावर लगता है, शहरी लोग होते हैं, थोड़ा इनको वैल्यू ज़्यादा मिलता है तो वैल्यू एडेड टैक्स भी ज़्यादा होना चाहिए। लिहाजा बिजली विभाग में जो बिल आता है उस पे नगर विकास विभाग ने सरचार्ज जोड़ने का फैसला लिया है। उसको लेकर उन्होंने लोगों की राय भी मांगी कि आप लोगों का क्या कहना है, कितना सरचार्ज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किन कारणों से। आज उसकी आखिरी तिथि थी सुझाव देने का। 100 से अधिक सुझाव आए हैं और उसमें क्या कुछ है अभी वो सामने नहीं आ पाया। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र कुमार हैं। सर, पहले ये बताइए कि एक तो समझ में आ गया कि कोई भी टैक्स अगर नया लगता है तो सरकार को पैसे की ज़रूरत है, दरकार है। इस योजना से सरकार का अनुमान कितना है कि कितना पैसा अधिक राजस्व आ सकता है? देखिए, सरकार का अनुमान है कि बिजली वितरण निगम लिमिटेड जो है उसको प्रति माह लगभग 400 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है प्रत्येक महीना। तो 400 करोड़ का 5% मतलब 15 से 20 करोड़ रुपया प्रति माह नगर निकायों के खाते में आ सकता है। लेकिन ये तो पैसा बिजली विभाग के पास नहीं जाएगा, ये नगर विकास विभाग के पास चला नहीं, जाएगा। वो संबंधित नगर निकायों के खाते में जाएगा और उस राशि से वो मतलब मजबूत होगा। मतलब नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम ये सारा पैसा जो सरचार्ज का पैसा है वो संबंधित निकाय के खाते में जाएगा। तो एक तो सवाल स्वाभाविक उठता है कि जब इन जगहों में से अधिकतर जगहों पे नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं, इलेक्टेड आदमी को, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको ऐसा निर्णय लेना दिया जाए, वो ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोगों को समझेंगे। फिर अभी जब अधिकारी चला रहे हैं निगम, तो उनके तरफ से मतलब सरकार का ये डिसीजन, मतलब सामान्य तौर पे लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा हम ज़्यादा दे देंगे पैसा, क्या था? देखिए, सरकार कोई भी सरचार्ज बढ़ाती है या कोई टैक्स लगाती है तो आम पब्लिक उससे खुश नहीं होता है। ये सामान्य मनोभाव, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, कोई मतलब कोई भी टैक्स बढ़ाइए, सरचार्ज लगाइए, आम पब्लिक उससे खुश नहीं होती है। अच्छा। लेकिन झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में ये प्रावधान किया गया है और अन्य राज्यों में भी है। ये ऐसा नहीं है जो झारखंड ये पहला राज्य है जो इलेक्ट्रिसिटी पर सरचार्ज लेने जा रहा है। मतलब बिहार में भी है, हरियाणा में भी है, अन्य राज्यों में भी शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी पर सरचार्ज लगाया जा रहा है। मान लीजिए कि अगर ये सुदीप सोनू का है कि हमको पैसा चाहिए, लेना है, तो इससे अगर 15 से 20 करोड़ रुपए आप करें मंथली एक्स्ट्रा आएगा क्षेत्रों में, तो मान लीजिए नगर निगम का ज़्यादा घनत्व है, वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, बिजली की खपत ज़्यादा है, तो वहाँ तो ज़्यादा आएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? मान लीजिए अगर एक औसत जोड़े तो कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ जाएगा? देखिए, आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। राज्य में लगभग 49 नगर निकाय हैं, ठीक है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को लेकर। तो जो बड़े बड़े नगर निगम है, जैसे रांची नगर निगम है, इसको अगर प्रति माह 20 करोड़ रुपया की राशि आती है तो उसमें आप एक अनुमान कर सकते हैं जो झारखंड रांची नगर निगम के खाते में 2 करोड़ रुपया के आसपास आ जाएगा। उसी तरह से दूसरे नगर निगम है, उसको किसी को 1.5 करोड़, किसी को 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। उसके बाद जो शेष नगर निकाय जो लगभग 40-41 नगर पंचायत और नगर परिषद है, किसी को 50 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 60 लाख के लगभग एक राशि आप अनुमान लगा सकते हैं जो उसको मिलेगा। अब उदाहरण के रूप में बुंडू नगर पंचायत है, अगर उसको 30-40 लाख रुपया प्रति माह आ रहा है तो बुंडू में 40 लाख रुपया से बहुत कुछ विकास के काम, नली गली सड़क का काम हो सकता है। तो क्या इसको लेकर विपक्ष के दिमाग में अभी ये बात गई है कि नहीं? विपक्ष का क्या रिएक्शन है? मतलब कि लगाओ सरचार्ज या मत लगाओ,
या लगाओ तो 5% से कम लगाओ, ऐसा कोई सुझाव विपक्ष के तरफ से? जिस दिन देखिए 1 महीने के लिए सुझाव मांगा गया था, 23 जून को नगर विकास विभाग ने बाज़ाब्ता इसके लिए 1 महीने का समय दिया था, जो कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और जैसे ही वो सुझाव मांगा गया था, उसी समय से विपक्ष जो है इस पर आक्रामक उस समय हुआ था। मतलब इस बार विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ सकता है? बिल्कुल उठेगा। बोले तो जो कोई भी सरचार्ज टैक्स का मुद्दा उठेगा और उसमें भी विपक्ष, कभी कभी तो सत्ताधारी दल के भी कुछ नेता और विधायक मांग कर बैठते हैं जो जनता पर इतना बोझ नहीं लगाया जाना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए, ये तो विपक्ष का विषय है। तो लेकिन हेमंत जी के पास तो कहने को रहेगा ना कि हम भाई दोनों हाथों से पैसा लुटा रहे हैं जनता के लिए। 200 यूनिट वाला तो एकदम फ्री कर दिए हैं, तो उनका तो बिल ही नहीं आता, तो उनको तो सरचार्ज पे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए सच यही है जो जिस तरह से मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री और भी ड्रेस है, किसानों के ऋण माफ़ी है, इसका जो भार पड़ रहा है गवर्नमेंट पर, तो अब गवर्नमेंट जो है तरह तरह का तरकीब ढूंढ रही है, कोशिश कर रही है, जो हम अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, राजस्व प्राप्ति के आंकड़े को बढ़ाने के लिए कौन कौन नया सेक्टर हम मतलब चुने, कहाँ पर हम कुछ और राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं, ताकि राजकोष में धन रहे और राज्य में विकास के काम भी होते रहे। तो मान लीजिए कि 1 महीने में लगभग कितने सुझाव या आपत्ति विभाग को प्राप्त हुआ, और उसमें कोई नोटिसेबल है या नहीं? जैसे संघ होंगे कोई इस तरीके का पत्र लिखा हो? नहीं, हम आज विभाग में गए थे और कई स्तर पर पता भी किए, कुछ डाक से सुझाव आए हैं, कुछ मेल से आए हैं, और एक कंपाइलेशन पर एक अनुमान में बताया गया है जो लगभग 100 आपत्ति और सुझाव आए हैं। तो अब इन साढ़े 100 आपत्ति और सुझावों को कंपाइल करके उसका बाज़ाब्ता एक रजिस्टर मेंटेन करके उस पर विभाग बैठक करेगा। बैठक करने के बाद एक प्रस्ताव तैयार करेगा, प्रस्ताव पर विधि और वित्त की सहमति लेगा और उसके बाद उसको कैबिनेट भेजेगा, और कैबिनेट का जब अप्रूवल हो जाएगा तब ये सरचार्ज जो है नगर निकाय क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं पर इम्पोज हो जाएगा। तो ठीक है, मान लीजिए कि इसका फार्मूला क्या सरकार दे, 5%, 10% या टोटल बिल माइनस, ऐसा कुछ कोई फार्मूला डेवलप किया गया है? कुछ नहीं हुआ है। वो 5% सरचार्ज, मतलब बिजली का जो बिल है उस पर 5% आपको। 200 यूनिट वाला का जो बिजली बिल बनता है उसको तो झारखंड सरकार पे कर दे रही है, तो मतलब उनका बिल 0 हो गया, तो उनको 0 सरचार्ज लगेगा, या 200 यूनिट झारखंड सरकार भले ही पे कर दे रही हो, उस पे 5% वो उसको देना पड़ेगा? नहीं, अब जो सरचार्ज का जो फार्मूला नगर विकास विभाग तैयार करेगा, उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि जिनको बिजली बिल का भुगतान अभी नहीं करना पड़ रहा है, क्या उनको भी नहीं लगेगा, या उनको मतलब उनका जो बिजली का यूनिट उठा है उससे कैलकुलेट करने के बाद उन पर 20 रुपया, 25 रुपया या 30 रुपया का जो भी राशि आएगी वो उनसे वसूला जाएगा। ये जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा, जो संलेख तैयार होगा, जो कैबिनेट की स्वीकृति के लिए तैयार होगा, उसमें ये स्पष्ट होगा। रांची में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था कि पूरे शहर के कि भाई बिजली को अंडरग्राउंड किया जाए, ज़मीन के अंदर से तार ले जाया जाए, ताकि आंधी तूफान भी आए, बारिश भी हो तो बिजली मतलब जलता रहे, लोगों के घर तक पहुंचता रहे। उस पर सरकार उतना स्पीड अप नहीं है, मतलब उस तरीके का नहीं दिख रहा है कि स्पीड में काम हो रहा है। और उसके बाद ये सरचार्ज का योजना, दोनों को अगर रिलेट करें तो क्या ये वाकई में एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगेगा, या आपको लगता है कि नहीं, इसको आम लोग भी समझेंगे कि सरकार को ज़रूरत है पैसे की, लिहाजा ये ठीक है? नहीं, विपक्ष तो इस पर हंगामा करेगा ही। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, मतलब जैसे ही ये सुझाव मांगा गया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका भारी विरोध किया है, और बीजेपी भी आप देखेंगे कि जैसे ही ये बात आगे बढ़ेगी, बीजेपी का स्वर भी उतना ही ऊंचा विरोध में खड़ा होगा, और विधानसभा में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक आप बता रहे हैं अंडरग्राउंड केबलिंग का, ये मतलब इस मामले में बिजली विभाग बहुत ही सुस्त रहा है, और एक तरह से आप कह सकते हैं जो समय सीमा के अंदर
बिजली विभाग जो है, जो उसके अलग अलग मतलब कंपनियां हैं, वो काम करने में बहुत ही मतलब पीछे रही है। ठीक है, एक नियम है कि नगर निगम क्षेत्रों में जितना बिजली विभाग पोल गाड़ता है, पर पोल के हिसाब से 1500 रुपया उसको रेंट लगता है, मतलब बिजली विभाग को देना होता है निगम को, वो पैसा सालों से नहीं दे रहा है। तो निगम में तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को सशक्त करना है तो जो बिजली विभाग के पास पैसा बाकी है वो दे दीजिए। और बिजली विभाग भी कहता है कि मेरा भी कितना बिजली फ्री में जलाती है नगर निगम क्षेत्र सरकारी कार्यालय में, उसका पैसा नहीं। इस सब को भी सॉल्व आउट करने का हिसाब लगा है। देखिए, इस सब प्रॉब्लम को सरकार सॉल्व नहीं करना चाहती है। अच्छा, हमारी जो समझ है और सरकारी कार्य प्रणाली को जो हम समझ रहे हैं, सरकार, आप देखेंगे कि राज्य सरकार के बड़े बड़े कार्यालयों पर, बड़े बड़े सरकारी आवासों पर लाखों लाख का बिजली बकाया है। उसकी बिजली क्यों नहीं काटी जाती है? उस आवास का जो भुगतान नहीं हो रहा है। हो सकता है सरकार सोचती हो कि थाली में घी गिरना चाहिए, भात में गिरे, दाल में गिरे, सब्जी में, उससे कोई मतलब नहीं, मेरा ही पैसा है, इस विभाग के पास रहे चाहे उसके पास। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं होता है। नहीं, मतलब वो तो विभाग, पब्लिक को तो लेना नहीं है, वो तो पैसा विभाग लेगा, बिजली विभाग लेगा। मान लीजिए नगर विकास विभाग दिया, कहीं नगर निगम दिया, कहीं कुछ दिया। बात यहाँ सिस्टम की है। आप सिस्टम ऐसा पारदर्शी और समान रूप से बनाइए जिसमें सरकारी का कोई अधिकारी है तो आप, वो अधिकारी हैं, उनको कुछ नहीं होगा। हम आम जनता है तो हम पर सारा चीज़ आप इम्पोज कर दीजिएगा। तो सरकारी कार्यालय है या प्राइवेट कार्यालय है, आप उसका एक बिलिंग सिस्टम बनाइए। जिस सरकारी ऑफिस का बिजली बिल जितना आ रहा है उसका बजट प्रावधान कीजिए। मान लीजिए जो बिजली क्या होता है, जो बिजली निर्माण निगम लिमिटेड जो है, जब उसको जैसे मान लीजिए 200 यूनिट बिजली फ्री सरकार देती है, तो उस 200 यूनिट फ्री बिजली के एवज में जो राशि है वो सरकार उसको प्रतिपूर्ति करती है ना। तो वो प्रतिपूर्ति जब सरकार करती है वो राशि, तो क्यों करती है? क्योंकि बिजली निर्माण निगम लिमिटेड जो है वो घाटे में चला जाएगा। तो उसको राजस्व बढ़ाने के लिए एक सिस्टम तैयार करने के लिए जो सरकारी कार्यालय है, सरकारी आवास है, उसका एक बिलिंग सिस्टम हो। आम जनता को आप सरकार करने जा रही है जो 25 जुलाई के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अपने मतलब बिजली बिल में बैलेंस नहीं रखेगा, तो जिस तरह मोबाइल का कनेक्टिविटी कट जाती है, उसी तरह उसका घर का लाइन कट जाएगा। और सरकारी आवासों का लाइन क्यों नहीं कटेगा जब उस पर लाख का बकाया है? ठीक है, एक सवाल है कि बिजली कंज्यूमर तो कई तरह के होते हैं, एक डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, कोई और HYDT, मतलब बहुत तरह का वो लोग लेके रखते हैं। तो ये सरचार्ज सभी पे सामान्य रूप से लागू होगा, कंपनियों पे, ऑफिस में, कमर्शियल, डोमेस्टिक, हर कंज्यूमर पे लगेगा, या सिर्फ ये डोमेस्टिक कंज्यूमर से सरचार्ज लिया जाए? नहीं, सरचार्ज तो इन जनरल होगा, सबके लिए होगा। लेकिन बड़ी कंपनियां नगर निगम क्षेत्र में मतलब बहुत कम होती है, फैक्ट्री बड़ा नहीं होता है, मतलब छोटे छोटे उसके मतलब उत्पादक, एक छोटा मोटा कार्यालय या ऑफिस इस तरह क्या होता है, ये सरचार्ज तो सब पर लगेगा। शुक्रिया। तो और कुछ आप बोलना चाहेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि अब थोड़ा सा नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद के क्षेत्र में रहने वाले लोग अपना कमर कस ले, 5% अधिक राशि हो सकता है सरकार आपसे लेने लगे बिजली बिल के नाम पर। तब तक तैयार रहिए। सरकार ने सुझाव मांगा, हालांकि 100 सुझाव ही पहुँचे। सरकार क्या निर्णय लेती है, नहीं लेती है, उससे भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम
NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in